रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवाओं की सिसकियाँ अंधेरे को और गहरा कर रही थीं। उसी सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई जाता है तो लौटकर नहीं आता। आज मैं आपको उसी शापित हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो सच और झूठ के बीच की दीवार को तोड़ देती है। गांव नांगला पुराना के लोग उस हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। कहते हैं 100 साल पहले वहाँ राजा विक्रम सिंह की बेटी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि राजकुमारी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। रात के समय वहाँ से औरत के रोने की आवाज़, कावी पायल की झंकार और कभी चीखें सुनाई देती थीं। लेकिन गांव के 3 दोस्त अर्जुन, रोहित और सुमित इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। एक दिन वो गए। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा और सड़ांध फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहित हंसते हुए बोला, डरो मत, ये हवा से हुआ है। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई और वहाँ खून से लिखा था, भाग जाओ वरना मौत आएगी। सुमित कांप गया। ये किसने लिखा होगा? अचानक ऊपर से पायल की झंकार सुनाई दी। अर्जुन बोला, चलो देखते हैं। वे ऊपर गए। सीढ़ियों पर पहुंचते ही लगा जैसे किसी ने पीछे से उनका नाम लेकर फुसफुसाया हो। सबका खून जम गया। ऊपर एक कमरा था। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर एक पुराना आईना रखा था। आईने में धुंधला सा चेहरा नजर आया। धीरे धीरे वो चेहरा एक लड़की का रूप लेने लगा। वही राजकुमारी। उसकी आंखों में से खून बह रहा था। उसने कहा, मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे मार डाला। मेरे खून इस हवेली की दीवारों में कैद है। जब तक कोई सच बाहर नहीं लाएगा, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे। दोस्त चीख पड़े। राजकुमारी ने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे न्याय दिलाओ वरना तुम सभी यहाँ फंस जाओगे। तीनों डर के मारे बाहर भागने लगे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, अचानक बाहर का रास्ता गायब हो गया। हवेली का दरवाज़ा दीवार में बदल गया। राजकुमारी की आत्मा हवा में तैरती हुई उन पर झपटी। सुमित वहीं बेहोश हो गया। रोहित चिल्लाया, छोड़ दो हमें। राजकुमारी की आवाज़ गूंजी, तुम्हें बचना है तो मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। मेरे खून का सच लोगों को बताना होगा। अर्जुन कांपती आवाज़ में बोला, ठीक है, हम वादा करते हैं। इतना कहते ही अचानक हवेली का दरवाज़ा खुल गया और तीनों बाहर भाग निकले। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली वहाँ थी ही नहीं। सिर्फ एक जली हुई ज़मीन, जैसे वहाँ कभी कुछ रहा ही ना हो। आज भी अर्जुन, रोहित, सुमित उस रात को याद करते हैं तो कांप उठते हैं। उन्होंने गांव को सबको सच बताया, लेकिन लोग मानते हैं कि वो सिर्फ एक सपना था। लेकिन सच्चाई ये है कि राजकुमारी की आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में है
और शायद अगली बार जब कोई उस जगह गुजरेगा तो वो आपको भी अपनी कहानी ज़रूर सुनाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।